जय माता दी। आप सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम या देवी सर्वभूतेषु में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज नवरात्र पूर्ण हो रहे हैं। आज जगत जननी मां अंबिके, मां सिद्धिदात्री की आराधना का दिन है। बहुत विशेष दिन है आज के दिन लोगों को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियां प्राप्त करने का दिन है। आज के दिन आप लोग कैसे मां को खुश कर सकते हैं, आइए पूरी जानकारी लेंगे आचार्य विक्रमादित्य जी से। प्रणाम आचार्य जी। कल्याणस्तु। इन शॉर्ट में ये बता दीजिए क्योंकि आज के दिन ना सिद्धियां प्राप्त करने का दिन जो मैंने बात कही है, शायद इसको लोग किसी भी वे में ले सकते हैं। पहले इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि बेसिकली मां सिद्धिदात्री हमें क्या देती हैं। देखिए, सिद्धिदात्री देवी का, भगवती का स्वरूप का ध्यान करते हुए आज के दिन जब हम व्रत लगातार करते हैं तो सकाम और निष्काम की बात की जाती है कि सकाम आराधना करें, निष्काम आराधना करें। निष्काम आराधना तो सबसे मुश्किल है, तो इसलिए परमात्मा ने कहा है कि किसी रूप में भी कर लो, कोई मनोभाव से रखोगे तब भी मुझे प्राप्त करोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अधिकतर लोग जो है वो सकाम आराधना की तरफ जाते हैं। सकाम यानी अनेक प्रकार की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए। तो जिस आकांक्षा से आपने संकल्प लेकर वो व्रत किया था उसकी पूर्णता की दिन। लेकिन सबसे बढ़िया यदि हो सकता है कोई, तो भगवती की कृपा प्राप्त करने का संकल्प ही हो सकता है। हम केवल संकल्प करते हैं कि मेरी ये मनोकामना सिद्धि हो जाए, ये मनोकामना सिद्धि हो जाए। तो सिद्धि ऐसी हो कि माँ भगवती की करुणा हमें प्राप्त हो जाए, माँ भगवती कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाए। यदि मैं कोई पूजा करता हूँ, नित्य प्रति करता हूँ, तो मैं यही संकल्प करता हूँ भगवती प्रसन्नतार्थ, माँ भगवती प्रीत्यर्थम, भगवती प्रीति, यही भावना संकल्प में होनी चाहिए कि माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त हो। यदि वो अफसर की प्रसन्नता, आप सोचें कहीं नौकरी प्राप्त कर रहा हो कोई आदमी और कहे भाई अफसर प्रसन्न रहे, जो बॉस है वो प्रसन्न रहे, तो सब कुछ है, जो कुछ उसके हाथ में वो मिल ही जाएगा ना। तो यही भाव रखना चाहिए। ये सिद्धियां तो, ये चक्कर में जो फंस जाता है व्यक्ति, उसके जीवन में सिद्धि सिद्धि सिद्धि। समस्या समझे क्या है कि आपने 1.25 लाख मंत्र जप करने का संकल्प लिया तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी, आपकी सफलता प्राप्त होगी। तो आम तौर पे जो जप कब किया जाता है, पूजा की जाती है, प्रार्थना की जाती है, तो वो लक्ष्य की तरफ व्यक्ति प्रेरित हो जाता है, लक्ष्य ध्यान रहता है, परंतु उसका एक भाग मंत्र, मन और देव, त्रयम् एकत्र संयम सिद्धांत कहता है। मंत्र, मन और देव। देव यानी वो खासतौर पर लक्ष्य, मंत्र यानी वो माध्यम, और मैं यानी स्वयं। अपने इन तीनों को एक जोड़ना है। और इस जोड़ते वक्त संख्या जप हो जाती है तो संख्या प्राप्त हो जाती है। तो कोशिश ये करें माँ को लक्ष्य बनाएं, माँ की कृपा प्राप्त करने, कृपा दृष्टि प्राप्त करने का संकल्प बनाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ति होंगी। सिद्धियां तो अनेक हैं, अणिमा, लघिमा, मधिमा, अनेक प्रकार की सिद्धियां के ना, कि अपना शरीर इतना बड़ा हो, साक्षात ईश्वर तत्व प्राप्त हो जाए। अनेक प्रकार से लोगों ने यही सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस सिद्धि के चक्कर में मत फंसना। साधक को इस सिद्धि के चक्कर में फंसने के चक्कर में जो रहते हैं ना, उनको कुछ नहीं प्राप्त हो पाता, ये साफ साफ समझ लें। और अंत में अपना विध्वंसी कराता है। रावण ने साधना करी, किसी भी अक्षर ने साधना करी, अमृत प्राप्त हो जाए, सिद्धि का आकांक्षा थी ना, ये आकांक्षा किसी प्रकार की फंस जाएगी। माँ की करुणा, और साधक ने क्या मांगा कि माँ की करुणा मिल जाए। तात्या ऋषि ने क्या मांगा कि माँ की कृपा प्राप्त हो जाए, पुत्र रूप में संतान रूप प्राप्त हो। तो ये सिद्धि जो है ना, वही वास्तविक तौर पे आपको एक कांटा है फंसने के लिए, यानी इस भवसागर से पार नहीं होने देगा आपको। तो कोशिश ये करें, माँ के समक्ष जो भी मांगेंगे, परमात्मा तो आएगा, तो आपके समक्ष जो भी कहोगे, अच्छा तथास्तु तथास्तु तथास्तु, वो सब मिलता चला जाएगा। लेकिन उस लक्ष्य को आप समझने का आप प्रयास करें। माँ की करुणा, माँ की दया, माँ की कृपा यदि आप प्राप्त करने के प्रयास करेंगे तो बिल्कुल अद्भुत रूप। अच्छा, आज के दिन जो है दशांश हवन करने का भी प्रावधान है, लोग करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि 9 दिनों जो आपने व्रत रखते हैं उसका पूर्ण रूप से जो फल है वो आपको आज ही मिलना होता है। उसका मुझे बता दीजिए थोड़ा सा प्रोसीजर कि लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती का आपने पाठ किया, हर रोज लोग एक पाठ करते हैं। उस पाठ करने के बाद अंतिम में जितने पाठ किए उसका दशांश, यानी 9 पाठ किए तो एक पाठ जो हो गया वो पूर्ण तरह हवन का हो गया। कोई सा भी पाठ ले सकते हैं आप, किसी भी मंत्र का। जैसे निवारण मंत्र का आपने जप किया, आपने 1.25 लाख जप किया, कितना जप किया, उसका दशांश भाग आज हवन करने, उसका दशांश तर्पण करें, उसका दशांश मार्जन करें, उसका दशांश ब्राह्मण भोजन कराएं। ये व्यवस्था चलती है। यानी उसका दशांश करते करते, यानी अनेक प्रकार से हमको लिप्त होना है उसमें पूरी तरह से। ये कर्मकांड के सिद्धांत जो बना दिए गए, व्यक्ति का मन कहीं भागे ना, इसको बात मान के चले कि एक मानव फितरत जो है ना बड़ी जल्दी बोर हो जाती है। आप इस घेरे में घूमते 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 एक रोज हो गया, कर लिया, तो 4 दिन बाद उपराम हो जाएंगे आप। तो यहाँ व्यवस्थाएं बना दी, कर्मकांड के अंदर इतना इंटरेस्टिंग वे बना दिया गया है कि परमात्मा को आज ये पसंद है, कल वो पसंद है, ये चीजें, कि व्यक्ति के मनोभाव में उमंग तरंग बनी रहें। ये इस सिद्धांत को समझते हुए कर्मकांड के आचार्यों ने ये व्यवस्था करी। और बिल्कुल सत्य भी है कि अगर व्यक्ति उपराम हो गया,
अगर निरस हो गया तो कुछ प्राप्त होगा ही नहीं ना, फिर तो आदमी कहेगा जीने का अधिकार ही नहीं। तो यहाँ रस भक्ति का वास्तविक तौर पे कर्मकांड का रस के साथ जोड़ दिया गया है। और सकाम और निष्काम करने में कोई अपराध नहीं है। बहुत सारे लोग करते हैं कि मैंने निष्काम भाव से सकाम से प्रार्थना करी है तो मैं अपराधी हो गया। नहीं, कोई अपराधी नहीं, इस बात को मन से हटा दीजिए। लेकिन हम अंतिम लक्ष्य भगवती के ऊपर छोड़ें। बहुत सारे लोग कैसे होते हैं कि भैया आज शाम तक मेरा ये काम करा देना, नहीं तो घर से बाहर निकाल दूंगा। हनुमान जी को उठाया, मूर्ति के बाहर ले जाकर रख दिया, बोले तुम कुछ काम तो करते नहीं, घर से बाहर। माँ परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े उद्भट और बड़े अलग अलग उल्टे सीधे भगत होते हैं कि क्या हुआ भगत भगवान ने, अरे आज तुमने काम नहीं किया ना मेरा, आज मेरे को बाहर निकलवा दिया, तो उठा के मूर्ति अगले दिन बाहर। शाम को फिर बुद्धि जागेगी तो नहीं प्रभु गलती हो गई, उठा के। परमात्मा तो सदा आप पे कृपा ही करेगा, इस बात को मान के चले। हो सकता है आपके प्रतीक्षित लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई समस्या रही हो, और वो कहीं ना कहीं त्रुटि मुझसे हो सकती, परमात्मा से कोई त्रुटि नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आज जो है ना कन्या भोज का भी विशेष तौर पर, क्योंकि कन्या पूजन, तो आज के दिन क्या कुछ विशेष है जो कि कहते हैं ना कि कन्याओं को प्रसन्न करके घर से ही विदा करना चाहिए? जी, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के निमित्त सबसे पहली आवश्यकता है कि जिसको भोजन पे अतिथि के रूप में जिसको भोजन के लिए बुलाया है तो उसको पूर्ण प्रसन्न करने का व्यवस्था करें। उनके मन के अनुरूप भोजन बनाएं। बच्चों को क्या पसंद है वो उसके अनुरूप उनको भोजन बना के खिलाएं। बहुत सारे लोग तो केवल निमित्त करने के लिए उठाया और रोटी बना के खिलाते। अरे जो उनको बच्चों को पसंद है उसके अनुरूप उनके बड़े विधि विधान के साथ उनका पूजन करें, उनको तिलक करें, उनके पैर धोएं, उनका आशीर्वाद लें, उनको सुंदर वस्त्र समर्पित करें, खिलौने इत्यादि जो भी चीज़ दे सकते हैं। आप ये समझ के चलें कि आप उन सब चीज़ का माँ को समर्पण कर रहे हैं। ये नहीं भाव होना चाहिए कि पड़ोस की लड़की, ये तो साक्षात माँ दुर्गा मेरे घर पधारी है, मेरा भाग्य है। देखिए, आप मान के चलें, अपने आप को भाग्य माने। और ज्योतिष के सिद्धांत से इस बात को समझा माना जाता है कि ग्रह का प्रभाव कैसा है। यदि बुध आपकी कुंडली में शुद्ध नहीं है, अच्छी कृपा नहीं कर रहा है, तो आपके घर में कन्या होगी नहीं। मैंने तो ऐसा आशीर्वाद ऐसा देखा कि किन लोगों को कन्यादान का सौभाग्य किसको प्राप्त हो। यदि बुध 12वें घर में किसी के विद्यमान है तो उस व्यक्ति के जीवन में कल्याण का मार्ग ही कन्यादान है, और उसको जीवन पर्यंत कन्यादान करने का अवसर नहीं मिलता। अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि मुझको ये अवसर प्राप्त हुआ कि मैंने कन्या के लिए इतना सुंदर वर ढूंढने का प्रयास किया, तो वो आपके भाग्य से है। तो हम ये बात समझे कि हमारे यहाँ तो हर संस्कृति में हर चीज़ में मतलब भाग्यवान और पुण्यवान बनने के मार्ग को बताया गया है। तो आज बड़ी श्रद्धा के साथ कन्याओं का पूजन करें, बिटियाओं का पूजन करें और उनका आशीर्वाद लें, मार्ग लाभ लेगा। तो चलिए भाई, आज आचार्य जी ने कन्या भोज को लेकर यानी कन्या पूजन को लेकर और आज के इस दिन को लेकर विशेष बहुत सारी जानकारी आप लोगों को दी है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन कल हमारा विशेष प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा आप लोग, विजय का पर्व विजयादशमी, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे दशहरे का दिन आप लोगों के लिए विजय प्राप्ति के दिन में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया आचार्य जी, प्रणाम।